प्रेम भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पर तीनों तब टिकेंगे जब सहनशीलता होगी। सहनशीलता है। आज शादी हुई, 4 दिन बाद झगड़ा हो गया, तो प्रेम तो एक दिन में नहीं पैदा होता। प्रेम तो थोड़ा समय देना पड़ता है, पत्नी को पति के लिए, पति को धीरे धीरे प्रेम होता है। क्यों? धीरे धीरे प्रेम होता है। जिस मां का बेटा जन्म लेते ही भगवान के घर चला जाता है, वो मां बेटे के लिए रोती है, पर ज्यादा नहीं रोती। क्यों नहीं रोती? क्योंकि अभी 2 दिन का था, भगवान के घर चला गया, ज्यादा अटैचमेंट नहीं हो पाया, प्यार नहीं हो पाया उस बच्चे से। प्यार तो है माँ का, पर फिर भी जो बच्चा माँ के साथ रहे, माँ का दूध पिए, माँ को लाड़ करे, माँ को प्यार करे, माँ उससे प्यार करे, उस बच्चे से ज्यादा अटैच होती है माँ। अर्थ क्या निकला कि प्रेम के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है सबको। पत्नी को समय देना पड़ेगा, पति को समय देना पड़ेगा। समय देंगे तो प्रेम आएगा, समय देंगे, काम करेंगे तो पैसा आएगा। और जब प्रेम और साथ रहेंगे आप लोग, तो एक दूसरे का विश्वास भी आप लोग जीतेंगे बाद में। लेकिन इन सब, ये सब बाद की चीजें हैं। पहले तो चाहिए सहनशीलता, कि आज शादी हुई और आज ही पति ने कुछ कह दिया तो सह ले। बहू ससुराल गई, आज ही पहले पांव पड़ते ही ससुराल में सास ने ताना मार दिया, सह लो। बहू ने ताना मार दिया, सह लो। सहनशीलता जिनके जीवन में है, समझ लो उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। जो सह गए वो रह गए, नहीं सहे नहीं रहे। अरे प्यार तब होगा जब दोनों साथ में रहोगे, विश्वास तब होगा जब दोनों साथ में रहोगे। साथ में ही नहीं हो, सहन ही नहीं हुई तुम्हें एक गाली पति की, सहन ही नहीं हुआ तुम्हें पत्नी का जरा सी बात, अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो तो विश्वास कहां से आए, प्यार कहां से आए? क्या? इसलिए मैन है सहनशीलता। जड़ गृहस्थी को चलाने के लिए पत्नी के अंदर सहनशीलता हो। इसलिए पहले की माँ अपनी बेटी को कैसे समझाती थी, बेटी जाओ, ससुराल ही तुम्हारा घर है ना, कोई बात हो जाए पलटकर जवाब ना देना, ये तो तुम्हारा मायका है। अपनी माँ को भी जवाब दे देती हो, अपने बाप को भी तुम पलट के जवाब दे देती हो। ससुराल में 2 बातें सह लेना बेटा। पहले की माँ ऐसे पाठ पढ़ाया करती थी अपनी बेटियों को कि ससुराल में 2 बातें सह लेना, सुन लेना। पर आजकल की एडवांस मम्मियां ये सिखाती हैं, कोई बात हो तो बताना, हम गुंडे भिजवा देंगे। बता देना, हम एक फोन लगा देना, गुंडे भिजवा देंगे। अब बताओ कितना बदल गया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सब बदला, ये माताएं भी है ना, बेटियों को संस्कार देना ही, इन्हें देने का ढंग ही बदल दिया है ना मेरी माँ। हमारे देश में कितनी माँ ऐसी हैं जो शादी के बाद भी अपनी बेटियों को अपने पास रखती हैं, ससुराल नहीं जाने देती, वहां ना जाओ, यहीं रहो, है ना। लड़कियों की माँ बेटियों से इतना प्यार करती है, उसके चक्कर में उसका घर बिगड़ जाता। कितने केस ऐसे हैं जहां मां की गलती के कारण लड़की का घर बिगड़ जाता। एक सफल गृहस्थी कैसी होती है, गृहस्थी में क्या क्या नहीं होना चाहिए, आज मैं आपको यह बताऊंगा क्या नहीं होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में जो आपकी बेटियां हैं, वो बेटी जब अपने मायके आती है ना, तो वो मायके में आकर के बड़ा, कुछ बेटियां ऐसी हैं जो मायके में आकर के बड़ी राजनीति करती हैं,
छोटी भाभी से बड़ी भाभी की भिड़ा दी, बड़ी भाभी को छोटी से भिड़ा दी। अपनी माँ से अपनी भाभी को भिड़ू करके अच्छी बन गई बेटी। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो जरूरत से ज्यादा अपने भाई की जिंदगी में, अपनी भौजाई की जिंदगी में इंटरफेयर करती रहती है ना। पति पत्नी के रिश्ते को बिगाड़ने में लड़की की मां या लड़के की बहन, यदि इन दोनों से बच गया तो गृहस्थी चल जाएगी। और दोनों में से किसी एक का इंटरफेयर ज्यादा हुआ, नहीं, बातचीत करना बुरा नहीं है, प्यार मोहब्बत रखना बुरा नहीं है, व्यवहार बनाए रखना, आदर सम्मान देते रहना बुरा नहीं है। जरूरत से ज्यादा का इंटरफेयर बुरा है। समझ रहे हैं? जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करना, भाई को अपने कब्जे में कर लेना। कई बहनें अपने भाई को अपने कब्जे में, मेरा भाई मेरी सुनेगा, और बेचारी पत्नी परेशान है। कई माताओं ने अपने बेटे को वश में कर लिया, तू मेरी सुन, अपनी पत्नी को निकाल दे, मैं तेरे लिए दूसरी शादी करा दूंगी। ऐसी भी माएं आपको आज की मिल जाएंगी जो बेटे से कहती हैं तू कुछ भी करके से तलाक दिला दे, मैं तो तेरे लिए दूसरी दुल्हन ले आऊंगी। माँ कई बार कितने घरों में, कितने केसों में देखा गया, किसी घर में किसी केस में माँ की गलती है, किसी केस में बहू की, किसी केस में बहन की गलती है, किसी केस में भाई की। हम ये कहते हैं कि चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे आप स्वयं हो, कोई भी हो, हमें गृहस्थी चलाने की ओर बढ़ना है, निभाना है, रिश्तों को बनाए रखना है, रिश्तों को निभाना है। तोड़ने की बातें नहीं करनी कि तोड़ दो, इसे निकाल दो, हम दूसरी ले आएंगे, ये कोई बात नहीं हुई। गृहस्थी बहुत नाजुक है, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा, संतों ने कहा, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए। ऐसी गृहस्थी बड़े प्रेम से निभानी चाहिए, चलानी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर पति पत्नी को भगवान का चिंतन करना चाहिए। और मुझे लगता है जिस पत्नी को अपने पति पर विश्वास है और जिस पति को अपनी पत्नी पर विश्वास और प्रेम और समर्पण है दोनों का एक दूसरे के जीवन में, फिर जमाने की परवाह ना करो, आप दोनों चला लोगे। दोनों मजबूत हैं तो फिर टेंशन नहीं है। दोनों कमजोर हो जाते हैं ना तो फिर इनका फायदा कोई ना कोई उठा लेता है। हमारे सनातन धर्म में नारी के लिए कहा गया है कि आप पत्नी हैं तो पति का सम्मान कीजिए। कितना सम्मान भगवान की तरह। और पति है तो नारी का इतना सम्मान कीजिए जितना सम्मान भगवान श्री राम माता सीता का करते थे। कि माता सीता के लिए रावण से लड़ गए बिना खंबे का। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है। अरे राम सेतु है प्रेम की निशानी, जो राम जी ने सीता माँ के लिए बिना खंबे का सेतु तैयार कर दिया। प्रेम है ना। इसलिए पति से ही आपकी मांग है, पति से आपकी चूड़ी है, पति से आपकी मेहंदी है, पति से आपकी बिछिया है, पति से आपका सिंगार है। पति है तो सिंगार भी अच्छा लगता है। पति के बिना कोई नारी सिंगार करने लग जाए तो उसका सिंगार शोभनीय नहीं होता। क्यों मेरी मां? इसलिए सिंगार भी पति के रहते अच्छा लगता है। सजती भी पतिव्रता नारी, इसलिए पति आपके मांग का सिंदूर है। उसकी इज्जत किया करो, उसका सम्मान किया करो। और पत्नी पति के लिए क्या होती है? आपके वंश को आगे बढ़ाने वाली,
आपके वंश को, आपके वंश का रक्षक आपकी पत्नी होती है। आपके पितरों को पानी देने वाला जो बेटा है वो माँ के गर्भ से ही बाहर आता है। इसलिए नारी का भी सम्मान पुरुषों को बराबर करना चाहिए। जितना सम्मान पत्नी करे उतना सम्मान उसका पति भी उसका करे, तब व्यवस्था बनती है। एक ही आदर करे और दूसरा लात मारे, ऐसे नहीं चलते रिश्ते। रिश्तों के लिए दोनों का समर्पण होना, समर्पण भाव होना आवश्यक है। पत्नी अपनी जिम्मेदारी समझे, पति अपनी जिम्मेदारी समझे और दोनों गृहस्थी चलाएं बढ़िया। समाज के लिए आप अच्छी संतान लेकर आए, अच्छे संस्कार लेकर आए कि आपके बच्चों से समाज को नई प्रेरणा मिले, नई शिक्षा मिले, है ना, नए अवसर मिले आगे बढ़ने के। तो ये गृहस्थी ऐसी है। आजकल तो लड़ते ही रहते हैं पति पत्नी। पति रास्ता भटक जाता है, किसी पराई नारी में पड़ गया, नारियां पराए पुरुष में पड़ जाती हैं। बचना चाहिए, पर पुरुष में पर नारी से मन हटाना चाहिए। कभी भी मन नहीं लगाना चाहिए पर नारी पर पुरुष में। स्वप्न में भी आपका मन ना जाए। अपने आप को इतना एकाग्र करके रखो, मन में इतना संयम बना करके रखो। सारी गलती माफ है, चरित्र की गलती माफ नहीं होती। आपने झगड़ा कर लिया, उल्टा सीधा कह दिया, सब माफ हो जाएगा। क्यों जी? चरित्र बिगड़ गया फिर माफ नहीं होगा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि आप बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र रहें, चरित्र के मामले में आप पर कोई उंगली ना उठाए। और ये आप दोनों की समझदारी से है। पत्नी भी जिम्मेदार बने, पति भी जिम्मेदार बने और बच्चों को भी संस्कार दो चरित्र के। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश गए। एक महिला बोली कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें आपसे प्यार हो गया है, हम आपसे एक पुत्र की कामना करते हैं, आप हमें अपनी पत्नी बना लो और हमें एक पुत्र दे दो। स्वामी जी ने कहा, मेरा बेटा मेरे जैसा होगा इसकी क्या गारंटी है? स्वामी जी ने कहा, तुम्हें मेरे से बेटा क्यों चाहिए? बोले, आप ज्ञानी हैं, आपका बेटा भी ज्ञानी होगा तो दो विवेकानंद हो जाएंगे। स्वामी जी ने कहा, आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए तो आज से आप मेरी माँ, मैं आपका बेटा। चरण पकड़ लिए स्वामी जी, आज से मैं तुम्हारा बेटा। मतलब ये भारत का चरित्र है कि वह अपना चरित्र नहीं बिगाड़ते, क्योंकि कीमत चरित्र की है। ये शरीर तो जल जाएगा, सब चला जाएगा, पर आपका चरित्र लोग याद करते हैं कि उनका चरित्र, उनका व्यवहार कैसा था, अच्छे थे या बुरे थे। हम और आप एक दिन चले जाएंगे, हमारा और आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अर्जुन भी चले गए, दुर्योधन भी चला गया, लेकिन अर्जुन का नाम भक्तों में गिना जाता है और दुर्योधन का नाम दुष्टों में गिना जाता है। जाना तो आपको भी पड़ेगा, अच्छे लोग भी मरेंगे, बुरे लोग भी मरेंगे, लेकिन लोगों की अच्छाई और बुराई अमर हो जाती है। लोग याद करते हैं आने वाली पीढ़ी के फलाने ने ये काम किया था अच्छा या ये काम किया था बुरा। तो समाज, आने वाली पीढ़ी, आपका आने वाला वंश आपको गलत न ठहराए कभी, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी। आपका बेटा आपको गलत ना कहे। आपका बेटा जब उससे पूछा जाए, बेटा तुम किसके जैसा बनना चाहोगे बड़े होकर, तो आप ही अपने बच्चे के लिए आदर्श पिता बनो, इतने सफल पिता बनो कि आपका बेटा ये कहे कि अपने पापा के पिता के जैसा मुझे बनना है, उनके जैसा सहनशील, उनके जैसा नम्र, उनके जैसा दृढ़ संकल्पी, उनके जैसा योग्य। उसे किसी और का नाम ना लेना पड़े कि उसके जैसा बनना है। हर पिता को अपने बेटे के लिए सफल होना चाहिए, ताकि आपका बेटा आपकी तरह बनना चाहे। और आप गलत रास्ते पर चले गए तो आप खुद नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा आपके जैसा बने। सोचो कि जो बाप अपने बेटे से कहे कि मेरे जैसा मत बनना, अब शराब पीने वाला बाप
क्या बच्चे का मार्गदर्शन करेगा? क्या सीखेगा उसका बेटा उस बाप से? क्या प्रेरणा लेगा? क्या दिया तुमने अपने बच्चों को? शराब पी करके खड़े हो, बच्चों के सामने तुम पति पत्नी लड़ रहे हो, क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर? क्या यही एक आदर्श पिता होता है? एक आदर्श पिता बनो, सही है ना? एक आदर्श पिता कैसा? मेरे राम जैसा, दशरथ जी जैसा, है ना? ये आदर्श पिता। बहुत सारे पिता मिल जाएंगे जो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा रास्ता बता कर जाते हैं। और कुछ बच्चे, कुछ माँ बाप ऐसे हैं गलत रास्ते पर चला देते हैं बच्चों को। शराब खुद पिएंगे, बीड़ी खुद पिएंगे, झूठ खुद बोलेंगे, गलत खुद करेंगे बच्चे भी। आदर्श पिता बनो, आदर्श मां बनो। माता मदाल शाह, आदर्श मां, आदर्श पिता। इसलिए आवश्यक है कि आप कथा सुना करें, बच्चों को कथा से जोड़ा करें, संस्कार दिया करें। यही है, पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है। मैं लाख बार कह चुका हूं ये बात। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, चरित्रवान होकर जीना और चरित्रवान होकर ही मरना बड़ी बात है। सत्य के रास्ते पर आज चलना और मरते दम तक सत्य के रास्ते पर चलना, ये बड़ी बात है। सेवा आज करना, मरते दम तक करते रहना, अच्छे काम आज करते हो आगे करते रहना, ये बड़ी बातें हैं। ये करने आए हैं हम लोग, पैसा जोड़ने नहीं आए। आप अपने आप से ये सवाल करना कि आपका ये जन्म क्यों हुआ है, क्या उद्देश्य है आपका, लक्ष्य क्या है आपका, आपको कहां जाकर शांति मिलेगी। कितना भटक रहे हो, दर दर की ठोकर खा रहे हो। शांति पाने के चक्कर, शांति के लिए बड़ा घर बनाया, इस बड़े घर में शांति मिलेगी, क्या मिली? बड़े जंगल गए, बड़े पार्क गए, यहां शांति मिलेगी, कहां मिली? शांति बाहर नहीं है साहब, शांति अंदर है। यदि यहां अंदर इच्छाएं खत्म हो गई हैं, अंदर चित्त शांत है, तो आप शोरगुल बाजार में भी चले जाइए तो आपको शांति मिलेगी, क्योंकि भीतर शांति है। अंदर शांति नहीं है तो चले जाइए जंगल में, वहां भी शांति नहीं मिलेगी। शांति बाहर का विषय ही नहीं है। जो अंदर है उन्हें आप बाहर खोज रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं आप, है ना मेरी मां? शांति पाना चाहते हो तो जीवन में संतोषी बनना सीखो। जितना विधाता ने दिया है बहुत संतोष, काम करो, मन लगाकर मेहनत करो, पैसा कमाओ, पर जितना मिल रहा है मेहनत से उसमें संतोष। ये नहीं उनके पास ज्यादा है, उनके पास ज्यादा उनके पास है, तुम्हारे पास कितना है? जितना है तुम संतोष रखो। ऐसे देखोगे तो मन अशांत होगा। अरे उनके पास ज्यादा है, अशांत होगा। अशांति, सब कुछ होकर भी लोग अशांत क्यों हैं? क्योंकि अपने को ना देखकर औरों को देख रहे हैं, इसलिए। सब कुछ पाकर भी अशांत इसलिए है कि उनकी दृष्टि खुद में नहीं है, संतोष नहीं हुआ। औरों, अरे उनके पास ज्यादा है, उनके क्या करना तुम्हें किसी के साथ? किसके पास कितना, क्या करना तुम्हें? आपके पास कितना है ये बताओ, और जितना है संतोष रखो। काम करो, मेहनत करो, कमाओ, बढ़ाओ, पर जितना है संतोष के साथ। ये जीवन जीने की कला है, ऐसे जिया जाएगा, ऐसे चला जाएगा। मैन है आपका जीवन में, आपका नाम ना बिगड़ जाए, आपके नाम पर धब्बा ना लग जाए, कलंक ना लग जाए। चरित्र बड़ी चीज है। सत्य के रास्ते पर चलना है आपको। लाख रुपए में, यदि आपने लाख रुपए लेकर झूठ बोल दिया तो लाख रुपए हफ्ते भर में खर्च हो जाएंगे, पर लोग यहां वहां कहीं भी
कल धब्बा लग जाएगा कि आदमी झूठा है, पैसे में बिक जाता। पैसे में बिको मत। सत्य मतलब सत्य। बेटे के लिए भी सत्य बोलो, पत्नी के लिए। मैं भी, यदि मैं गलत हूं, मेरी मानो, जो लोग गलत काम करते हैं वो लोग, उन्हें सजा कोर्ट देती है, जज सजा देते हैं ना। मेरी मां, जब आप गलत काम करो तो आप पहली बार तो गलत काम ना करो, पहली बार तो गलत काम ना करो, और करो गलत काम तो फिर दंड भी आप अपने आप को स्वयं ही दो। गलत हमने किया है तो दंड भी हम देंगे, अपराध हमने किया है तो दंड भी हम अपने आप को देंगे। ये दास अनिरुद्ध कहता है कि गलती नहीं करनी चाहिए, और करो तो फिर उसका अपने आप को खुद आप दंड दीजिए, जो आपको उचित लगे खुद दंड दीजिए। आपको इसका ये दंड अपने आप को। एक संत जी की कथा मुझे याद है, नाम तो मुझे उनका याद नहीं, पर याद, कथा याद है, सुनो। एक चेले ने अपने गुरुजी से शास्त्रार्थ करके अपने गुरुजी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। समझना, एक चेले ने, एक शिष्य ने अपने गुरुजी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। समझ में आ गई बात? अब गुरुजी को तो पराजित कर दिया, गुरुजी तो और आशीर्वाद दे गए, वाह बेटा तू मेरा अच्छा शिष्य है कि अपने गुरु को भी पराजित कर दिया, तू सफल हो गया। आशीर्वाद दिए, गुरुजी चले गए, सभा खत्म हो गई, सबने उसको बधाई दी, आशीर्वाद दिया। परंतु उसके मन में लगा, अरे राम 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 राम, मैं कितना बड़ा घमंडी हो गया हूं कि जिस गुरु से मैंने काखा गाघा पढ़ना सीखा, उसी गुरु का मैंने भरी सभा में अपमान किया। उस चेले को बड़ी आत्मग्लानि हुई। अब उसको लगा मैं क्या करूं कि मुझे मेरे पाप का दंड मिल जाए, गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। तो वो संत जी जो थे, उसने भूसा होता ना, भूसा गेहूं का, चने का, भूसे के ढेर में उन्होंने आग लगाई। किसी ढेर में आग लग गई होगी, तो इन्होंने कहा कि अब मैं अपने आप को दंड दूंगा क्योंकि मैंने अपने गुरुजी का अपमान किया है। तो भूसे के ढेर में आग लगी थी और ये धीरे धीरे उस भूसे के ढेर में घुसने लगे। एकदम से नहीं घुसे, बोले नहीं एकदम से घुसूंगा तो जल्दी मर जाऊंगा, तड़प तड़प के मरूंगा तो मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। तो पहले पांव को डाला, जब पांव जल गए तो और अपने आप को घुसा दिया आगे, फिर कमर तक डाला, फिर कमर तक जल गया तो पूरा धीरे धीरे करके हाथ आखिरी में रखा कि हाथ से ऐसे पीछे की तरफ घिसटते जाएंगे, और उन्होंने पूरा अपने आप को जलाकर समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त किया? क्योंकि उनसे अपने गुरु जी का अपमान हो गया था, केवल ये पाप। तो गलती की सजा हमें कोर्ट कचहरी क्या देगी? अरे जीवन में इतने स्वाभिमानी बनो, एक तो गलती ना करो। ये दास अनिरुद्ध ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करके कहता है, मैं कोई गलती नहीं करता। जो गलती सामान्य मैं कथा 3.5 घंटे आपको सुनाता हूं, कभी मेरी वाणी से किसी का दिल दुख जाए, वो बात अलग है कि मैंने कुछ बोलना चाह रहा, कुछ निकल गया, वो अलग विषय है कि शब्दों का हेर फेर हो गया, कि मैं बोलना चाहता था ये निकल गया वो। बाकी भगवान ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि प्रभु मुझे आप सदा अपने चरणों में लगाए रखिएगा और संसार के हर कलंक से आप नारायण बचाइएगा। कलंक लगने के पहले प्राण चले जाएं, पर कलंक लगकर जीवन जीना अच्छा नहीं। किसी भी कलंक को
जीवन में, आपके चरित्र में, आपके जीवन में आपको कोई कलंक ना लगे। यदि लगे तो उसके पहले प्राण निकल जाए। भगवान से ये प्रार्थना सबको करनी चाहिए कि हे नाथ, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी बुद्धि कभी ना बिगड़े, कभी ना बिगड़े। चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है। शायद आप कितना समझें चरित्र के मामले को, बहुत बड़ी चीज है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम जी के क्या सुना जाता है? चरित्र। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? राम चरित्र मानस। राम जी का चरित्र ही तो लिखा गया है, रावण का चरित्र ना लिखा जाता ज्यादा। तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो रामचरित्र लिखा है ना। रावण की करतूतें लिखी हैं। चरित्र अच्छे व्यक्ति का लिखा जाता है, चरित्र महान व्यक्ति का लिखा। हम सब मर जाएंगे एक दिन, पर इतिहास के पन्नों में हम इतिहास बन के जिंदा रहेंगे। तो इतिहास जब बने तो हमारा इतिहास भी अच्छा ही लिखा जाए, सीखने लायक लिखा जाए, लोग पढ़ें, सीखें। क्यों जी?